महिंद्रा स्कॉर्पियो एक ऐसा नाम है जो हमारे साथ ऑलमोस्ट 23 ईयर्स से जुड़ा हुआ है। स्कॉर्पियो महिंद्रा की एक ऐसी गाड़ी है जिसने महिंद्रा को ऑफिशियली पैसेंजर कार सेगमेंट में एंट्री दिलाई थी। लेट्स डाइव इन टू द हिस्ट्री ऑफ महिंद्रा स्कॉर्पियो। लेट 90s में हम इंडियंस के पास एसयूवी के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे, या यूँ बोलूँ बहुत कम थे। उस टाइम पे पीपल यूज टू प्रेफर सेडान्स एंड एसयूवी या एमयूवी के नाम पे मार्केट में टोयोटा क्वालिस, टाटा सूमो, मित्सुबिशी पजेरो एंड महिंद्रा बोलेरो and yes, the Tata Safari that was launched in 1998 by Tata. Tata Safari at that time was the only SUV that existed in the Indian market. And उस टाइम पे सफारी जैसी गाड़ी कोई भी नहीं थी। तो महिंद्रा ने सोचा क्यों ना हम अपनी खुद की एक एसयूवी डेवलप करें। ऑलमोस्ट 600 करोड़ बजट was set for the Scorpio project. The project Scorpio was developed on an all-new platform that was different from existing Mahindra Bolero. So Scorpio एक ऐसी गाड़ी होने वाली थी जो महिंद्रा का नाम और महिंद्रा की कंपनी के लिए एक डिफरेंट फ्यूचर सोच के बैठी थी। क्या आपको पता है महिंद्रा एंड फोर्ड का जॉइंट वेंचर जस्ट ख़त्म हुआ था एंड फोर्ड was planning an SUV to take over the Qualis, but this never happened. In 2002, the Mahindra Scorpio was launched in the market. ऐसा कहा जाता है द फर्स्ट यूनिट ऑफ स्कॉर्पियो वॉज गिवन टू द एक्टर अजय देवगन। महिंद्रा ऑलवेज रेफर द स्कॉर्पियो एज अ कार दैन एन एसयूवी। ये एक मार्केटिंग टर्म था जो महिंद्रा ने यूज़ किया था टू मेक पीपल अवेयर दैट स्कॉर्पियो इज़ एज कम्फर्टेबल एज अ कार बट स्टिल इट हैज़ अ कमांडिंग प्रेजेंस ऑन द रोड। The first generation of Scorpio had a 2.6 liter diesel engine that produced almost 109 bhp. At that time, these figures were big. Then in 2006, the second generation Scorpio was launched by Mahindra. इसमें significant changes were done, and yes, the CRDE technology was introduced. So significant changes like the looks, the interior, the engine, and yes, the bonnet scoop was added in this generation. आप देख सकते होगे गाइस, जो ये CRDE इंजन था ये ऑलमोस्ट प्रोड्यूस करता था 116 bhp एंड इट स्टिल हैड अ 2.6 लीटर डीजल इंजन। एंड ये स्कॉर्पियो का जो इंटीरियर था वो डिफरेंट था फ्रॉम द ऑन गोइंग मॉडल, and इसमें the ride quality was made better and the Scorpio as a overall product was made better than the competition. ये एक ऐसा अपडेट था जिसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो में ऐसे चेंजेस किए गए थे which made the Scorpio a more car-like SUV and also इसमें इतने फीचर्स दे दिए गए थे जो उस टाइम पे और SUVs प्रोवाइड नहीं करती थी। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो स्कॉर्पियो को डिफरेंट बनाया करता था। इसमें आपके पास टॉकिंग फीचर्स भी थे, या अगर उस टाइम पे बात करें तो स्मार्ट फीचर्स लाइक व्हेन यू एंटर द कार स्कॉर्पियो यूज्ड टू वेलकम यू, सीट बेल्ट एंड ये कुछ स्मार्ट फीचर्स थे जो स्कॉर्पियो में इंट्रोड्यूस किए गए थे। एंड उसके बाद 2009 में 2009 ऐसा टाइम था when the Scorpio, the big boy of Mahindra, was updated
ऑल्दो इसमें आपके पास जो चेंजेस किए गए थे, अपडेट दिए गए थे, वो छोटे थे, बट स्टिल दिस मेड द स्कॉर्पियो मोर likely and it actually increased the fan following of the Scorpio. So modern tech was offered by the brand, and the engine was kept same but refinement जो थी वो नेक्स्ट लेवल की हुई थी. एंड यही जनरेशन है जिसमें एम हॉक को इंट्रोड्यूस किया गया था. इंटीरियर्स में आप देख सकते हो, इंटीरियर्स जो थे दे वर डिफरेंट फ्रॉम दी CRD मॉडल. एंड एम हॉक के जो इंटीरियर्स थे वो थोड़े और कंफर्टेबल बना दिए गए थे. इंटीरियर की क्वालिटी बेटर कर दी गई थी, फिट एंड फिनिश बेटर कर दी. कुछ जगह पे सॉफ्ट मटेरियल का भी यूज़ किया गया था इन ऑर्डर टू गिव द स्कॉर्पियो मोर प्रीमियम लुक. सो इसमें भी सेम आपको 120 bhp टू एम हॉक इंजन मिलता है. सो which made the Scorpio a more powerful car, and it made the Scorpio a better car on road. This variant was in production till 2014. टाइम एक ऐसी चीज़ है जो चलता रहता है. लेट्स जम्प टू 2014. सो मैनी थिंग्स चेंज्ड. टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई थी, कार्स वर अपडेटेड, लाइक एंड कॉम्पिटिशन फॉर द स्कॉर्पियो चेंज्ड. लाइक द मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स केम, टाटा सफारी स्टॉर्म, Ford Endeavour was there with better power and an automatic transmission. Also Fortuner भी थी, but in 2014, Mahindra finally decided to change the whole Scorpio, so making the product more practical and better looking. So इसमें significant changes were done in the exterior. A new platform was developed for the Scorpio, जिसमें आपका नया सस्पेंशन, नया चासी, सब कुछ नया था. इंटीरियर्स में चेंजेस किए गए थे with market leading features such as touch screen, more buttons, start and stop features. इंटीरियर की क्वालिटी इम्प्रूव की थी. द स्कॉर्पियो वॉज इंट्रोड्यूस इन अ वेराइटी ऑफ ट्रिम्स, एंड yes, all these changes made the Scorpio a better ride with better handling, with better suspension setup, with better on-road grips. So overall Scorpio की जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो इससे ज़्यादा बढ़ गई थी. इसका जो टॉप वेरिएंट है S10, इसमें आपके पास जैसे टच स्क्रीन आता था विद ब्लूटूथ, GPS नेविगेशन, ड्राइवर इंफॉर्मेशन, रेन एंड लाइट सेंसर्स, इंटेलिजेंट पार्क सिस्टम, वॉइस असिस्ट सिस्टम. सो ये फीचर्स थे जो स्कॉर्पियो को काफ़ी अलग बना देते थे फ्रॉम द ऑन गोइंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एट दैट टाइम. और इसमें आपके पास 2 इंजन ऑप्शन आते थे. अपडेट वॉज गिवन इन 2017. इससे स्कॉर्पियो की फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ गई. एंड येस गाइस, Scorpio की road presence is unmatchable. In 2022, Mahindra took the Scorpio name forward with the Scorpio N. The product had undergone significant alterations at that time, both inside and out. ये product भी काफ़ी बड़ा success बना for the company. स्कॉर्पियो के एन रहते भी महिंद्रा ने कभी भी ओरिजिनल स्कॉर्पियो को डिसकंटिन्यू नहीं किया. ये आज भी सेल पे है स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से. मेकिंग द स्कॉर्पियो BS6 कंप्लाइंट इज़ अ बिग विन फॉर द ब्रांड. एंड जो इसके फैंस हैं, एंड जो इसके, या यूँ बोलो जो इसके लॉयल फैंस हैं, वो लोग बहुत खुश हैं इस डिसीजन से, बिकॉज इस प्रोडक्ट की जो लॉयल्टी है इज़ अनमैच्ड. स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जिसे हर इंडियन जानता है, चाहे ऑफ रोडिंग हो, कहीं भी मिट्टी में डालना हो, किसी भी पहाड़ पे चढ़ाना हो. स्कॉर्पियो
कभी नहीं हारती। एंड हाँ, इसलिए हर कोई इस गाड़ी को इतना पसंद करता है। और या यूँ बोलूँ, कोई बॉलीवुड मूवी का सीन हो, स्कॉर्पियो कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। एंड यस, स्कॉर्पियो प्राउडली सर्व्स इन द इंडियन आर्मी टू। सो आई होप आपको पसंद आया होगा स्कॉर्पियो का ये सफ़र फ्रॉम द जनरेशन 1 टू द लेटेस्ट क्लासिक। नथिंग एल्स विल डू। यस, ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, इट इज़ ट्रू फॉर द लेजेंडरी प्रोडक्ट स्कॉर्पियो, बिकॉज इस प्रोडक्ट ने महिंद्रा को एक नया नाम और एक नई कामयाबी हासिल करने में मदद की थी। तो आई होप फ्रेंड व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जानेंगे एक नई गाड़ी के बारे में, एक नई कहानी के बारे में। सो विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वन।